खबरें आलमी मंजरनामे से। गजा में इसराइली फौज ने फलस्तीनियों पर ममनूआ वाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1100 से तजावुज कर गई, जिनमें 143 बच्चे और 105 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 5000 से ज्यादा जख्मी हैं। गैर मुल्की खबर रसानी इदारे के मुताबिक इसराइल की वहशियाना बमबारी के बाद खान यूनिस अस्पताल में लाशें रखने की जगह खत्म हो गई। अक्सर लाशें मुर्दा खाने में स्ट्रेचर्स पर पड़ी हैं। इसराइली हमलों के दौरान रेड क्रिसेंट हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया, जिससे 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने गजा यूनिवर्सिटी भर भी बमबारी की शहीद होने वालों में साफी भी शामिल है। इसराइल फलस्तीन कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं कि इजलास की कार्रवाई मीडिया को भी दिखाई जाएगी या नहीं। वाज़ेह है कि कबल अज़ीम 15 रुकनी सलामती कौंसिल का इतवार को बंद कमरे में इजलास हुआ था। इजलास के दौरान अमरीका की जानिब से रुकन ममालिक पर जोर दिया गया कि वो इसराइल पर हमास के हमले की मज़म्मत करें, ताकि अमरीकी और इसराइली मुतालबे और दबाव के बावजूद कई अरकान ने हमास के हमलों की मज़म्मत नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि गजा की सूरत-ए-हाल तबाहकुन हो गई है, क्योंकि मैसूर शहर में खुराक, पानी और बिजली की फराहमी मुसलसल कम होती जा रही है। इसराइल की जानिब से गजा पर खौफनाक बमबारी जारी है और गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी गई। गजा की जानिब से खुराक, पानी और बिजली की तरसीब भी रोक दी गई है। खबर रसानी इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के फलस्तीन कंट्री ऑफिस में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की सरबराह आलिया ज़की ने कहा है कि गजा में खुराक, पानी और बिजली खत्म होने के दहाने पर है और सूरत-ए-हाल तबाहकुन हो गई है।